हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, आज उसी का भाग 15 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड पिंसर ईयर बुक से 260 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? A 2, B 4, C 5, D 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। तो 7 जनपद वो कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन, 22 से 24 सितंबर 2023 को 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी काशीपुर, डी श्रीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ए पुष्कर सिंह धामी, बी धन सिंह रावत, सी राधा रतूड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा रतूड़ी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया जाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बंदर, बी सुअर, सी बाघ, डी भालू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर। उद्देश्य, विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जंगली सूअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सूअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए गिरीश कुमार शोभाराम, बी दिनेश राणा, अनिल थपलियाल, सी डॉक्टर शोभाराम शर्मा, अनिल थपलियाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपलियाल को। तो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया 29 सितंबर 2023 को। डॉक्टर शोभाराम शर्मा किससे संबंधित है? ये साहित्य से। अनिल स्वामी थपलियाल किससे संबंधित है? ये सामाजिक कार्य से। संस्था कौन सी थी? ये सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप। डॉक्टर शोभाराम शर्मा मूल निवासी कहाँ के हैं? ये हैं पौड़ी गढ़वाल के। तो डॉक्टर शोभाराम शर्मा के प्रमुख रचनाएं देखें तो इनके उपन्यास क्या हैं? धूमकेतु, कालीवार, कालीपार, अंधड़ हरिकेन, क्या है इनके उपन्यास। और इनकी जीवनी की बात करें तो इनकी जीवनी कौन सी है? क्रांतिदूत चेगवेरा। कौन सी है? क्रांतिदूत चेगवेरा। और नाटक है इनका अगर होलिका नहीं जली, मगर होलिका नहीं जली। नाटक कौन सा है? मगर होलिका नहीं जली। और कौन सा है? महारानी जिया। महाकाव्य है इनका हुतात्मा। कौन सा है महाकाव्य? हुतात्मा। कथा संग्रह है इनका तिलेधारू बोला। इनका कथा संग्रह क्या है? तिलेधारू बोला।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ए गिरीश कुमार, बी दिनेश राणा, सी दिनेश चंद्र शास्त्री, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश चंद्र शास्त्री। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं, कौन है? दिनेश चंद्र शास्त्री क्या हैं? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति। पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? विश्व जागृति मिशन दिल्ली। और क्षेत्र विशेष, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। योगदान गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। वेद एवं संस्कृति के उत्थान के लिए दिया गया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 2005 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 21 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गणभोज दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? ए 5 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 24 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर। उद्देश्य, पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ ही उसकी पौष्टिकता से लोगों को परिचित करवाना और इसे रोजगार का जरिया बनाने की पहल है। संस्था हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी। और जनक कौन है इसके? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2000 से। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चतुर्थ पैरा एशियाई खेल जो अक्टूबर 2023 में हुए थे, इसमें उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ए नीलिमा राय, बी मनोज सरकार, सी मनदीप कौर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये कौन कौन से? ये थे नीलिमा राय, मनोज सरकार और मनदीप कौर। ये तीनों ने भाग लिया था चतुर्थ पैरा एशियाई खेल में। वहीं बात करें, चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में शुरू हुए। आयोजन स्थल कहाँ था? ये था हांगझोउ, चीन में। तो चतुर्थ पैरा एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 का ये किया गया हांगझोउ, चीन में। 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चला है। 22 से 28 अक्टूबर 2023। गोल गाइड असिस्टेंट कोच नरेश सिंह नयाल, नैनीताल, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। तो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित कहाँ बनाया गया है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला बनाया गया है कार्टोग्राफिक मानचित्र म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया है। कार्टोग्राफी का अर्थ है नक्शा बनाने का विज्ञान। तो कार्टोग्राफी का अर्थ क्या है? नक्शा बनाने का विज्ञान।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी कंगना रनौत, डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? ए पीसी त्यागी, बी रमेश ठंगरियाल, सी बलराज नेगी, डी नरेश बिष्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलराज नेगी। यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स आयोजन कब हुआ? ये हुआ था 30 सितंबर 2023 को। आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म माटी पछियाण, निर्माता कौन है? फराज शेरे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक अजय बेरी, माटी पछियाण के लिए कौन है? अजय बेरी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री कौन है? ये हैं अंकिता परिहार। किसके लिए? माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री कौन है? शिवानी भंडारी, ठोकदार। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता रमेश ठंगरियाल, मेरू गाँव फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी आंसू चौहान, खैरी का दिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ खलनायक कौन? सर्वश्रेष्ठ खलनायक नरेश बिष्ट, माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राकेश गौड़, मेरू गाँव फिल्म के लिए। और अभिनेता रणवीर चौहान, ठोकदार के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, तो उत्तराखंड में ये कितने जनपदों को इसमें शामिल किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की बात करें तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जनपदों चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। तो वो 2 जनपद कौन से हैं? चंपावत और पिथौरागढ़। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड में, तो युवा महोत्सव में। ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी चमोली, डी पिथौरागढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्देश्य रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल में उपलब्ध कराना है, यानी कि रोजगार के जितने भी अवसर होंगे उनको एक ही पोर्टल में उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी हल्द्वानी, डी ऋषिकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। आयोजन स्थल देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान।
इसकी थीम क्या थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल। और उद्घाटन किसने किया था? ये किया था अमित शाह ने। उत्तराखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये थे अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हरिद्वार, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी चमोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया, जिनमें से 2 गढ़ी कैंट में और 1 प्रेमनगर में हैं। तो 3 क्या किए हैं? उत्तराखंड देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। वो कहाँ कहाँ हैं? 2 गढ़ी कैंट में हैं और 1 प्रेमनगर में है। अगला क्वेश्चन, किस देश के तर्ज पर उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे सामाजिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी की जा रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। तो अंगदान पंजीकरण में पहले स्थान पर कौन है? ये है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। और दूसरे स्थान पर कौन हो गया? अपना उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए 5, बी 7, सी 4, डी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनपदों को। वो 4 जनपद कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2023 को। और वास्तविक शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर 2023 से। योजना आयोग का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ। पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ। इस योजना के तहत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र मिलेगा। इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन तथा दूसरे चरण में 5% की रियासती दर पर 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। तो पहले चरण में तो इनको 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त मिलेगा और दूसरे चरण में 5% तक रियासत में 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। दो चरण होंगे। पहले चरण में इन्होंने 4 जनपद रखे हैं। कौन कौन से 4 जनपद? ये हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, कारीगरों शामिल है तो उसका उद्देश्य देख लेते हैं। कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि करना, भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना। अगला क्वेश्चन, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गोवा में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, ये कब हुआ? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में। तो इसमें उत्तराखंड से जो है कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ए 267, बी 140, सी 177, डी 145। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 140। अगला क्वेश्चन, गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अदिति भट्ट ने बैडमिंटन में एक एकल पदक में तो कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।